हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर सुमन गुप्ता किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूं कि मैंने जो एम्प्टी पिल्स के वीडियोस बनाए हैं उसमें आप लोगों ने एक सवाल पूछा है कि कितनी उम्र के लोगों को एम्प्टी पिल दी जा सकती है। देखिए, हमारे देश में जो अब नया रूल है उसके अनुसार जो मैरिज की एज है वह है 18 साल लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए। दूसरा, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की जो कंसेंट है, एज ऑफ कंसेंट है, वह है 18 ईयर्स फॉर गर्ल और 18 ईयर्स फॉर बॉय। तीसरा जो है, अगर लड़के की उम्र 18 साल से कम है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, यंगस्टर्स में लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार अनमैरिड गर्ल्स में प्रेग्नेंट होने की समस्याएं भी सामने आती हैं, जिसके चलते अभी जो नया एमटीपी एक्ट आया है उसमें लिखा गया है कि कोई भी प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट कराना चाहता है तो वह लीगल तरीके से और सेफ़ तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराए, ताकि लड़कियों की और स्त्रियों के स्वास्थ्य में कोई कमी ना आने पाए और इलीगल अनसेफ अबॉर्शन की वजह से उनकी डेथ ना हो। और नए एमटीपी एक्ट में बहुत सारे नियमों को बदला गया है। अब जो प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशनल एज होती है, यानी कि कितने महीने की प्रेगनेंसी को गिराया जा सकता है या अबॉर्ट कराया जा सकता है, पहले केवल 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को ही टर्मिनेट कराने की परमिशन थी। लेकिन अब ये जो जेस्टेशनल एज है, प्रेगनेंसी की जो एज है उसको बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया है, वो भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। अब जो नियम को बदला गया है उसमें 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज सेंटर में, वेल इक्विप्ड सेंटर में, जहाँ की प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह से देखभाल करने की सुविधा हो, ऐसी जगह पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने की अनुमति है। और 20 हफ्ते से कम जेस्टेशनल एज की प्रेगनेंसी को एक डॉक्टर के द्वारा, और 20 हफ्ते से ऊपर की प्रेगनेंसी और 24 हफ्ते के भीतर की प्रेगनेंसी को 2 डॉक्टर की अनुमति के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें यह अनुमति दी जाती है। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा है कि क्या अबॉर्शन एक क्राइम है, ऑफेंस है? अगर किसी अप्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा अनरिकॉग्नाइज सेंटर में, जो कि वेल इक्विप्ड सेंटर नहीं है एमटीपी करने के लिए, ऐसी जगह पर अगर अबॉर्शन कराया गया है तो ये ऑफेंस है। दूसरा, अगर आप इलीगल तरीके से अनसेफ अबॉर्शन कराते हैं तो वो एक ऑफेंस है। तीसरा, अगर आप फीमेल फिटिसाइड के लिए अबॉर्शन कराते हैं तो वह एक ऑफेंस है। या फिर गर्भवती महिला की मर्जी के खिलाफ अगर उसका गर्भपात किया जाता है तो वह भी एक क्राइम के अंतर्गत आता है। 3 तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर्स के पास आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं, जिसमें होती हैं माइनर प्रेगनेंसीज फॉर टर्मिनेशन। दूसरी होती हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं लेकिन शादीशुदा नहीं हैं और वो आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है, जो अपने घर में भी अपने माता पिता को भी उस प्रेगनेंसी के बारे में पता तक नहीं चलने देते हैं। तीसरे जो लोग हैं जो मैरिड हैं और वो किसी वजह से, जैसे कि उनका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया है, या फिर उन्हें अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बच्चों के बीच में इंटरवल रखना है, या फिर बच्चे को कोई कॉन्जेनाइटल अनोमली है, या मदर की तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहते हैं। तो किस जेस्टेशनल एज पर हमारे पास प्रेगनेंसीज आती हैं और हम किस तरीके से उनको टर्मिनेट करने की सलाह देते हैं? तो सबसे पहले, अगर माइनर की प्रेगनेंसी आ रही है तो पेशेंट के साथ में उसका जो गार्जियन है, जो उसकी केयर कर रहा है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका होना बहुत ज़रूरी है और उसकी कंसेंट भी ली जाती है। एमटीपी का फॉर्म भरा जाता है और सीएमओ ऑफिस में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और एमटीपी रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा। दूसरा, डॉक्टर को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए और उसका जो सेंटर है वो एमटीपी के लिए रिकॉग्नाइज होना चाहिए।
वेल इक्विप्ड सेंटर होना चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड, अबॉर्शन रिलेटेड जितनी भी अगर पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हों तो वह उस हॉस्पिटल्स में संभाले जा सकें, या फिर उसके पास रेफरल यूनिट की सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो अबॉर्शन का प्रोसेस है वो लीगलाइज हो और सेफ़ तरीके से हो, और पेशेंट को बाद में कोई बीमारी ना हो और उसकी जान भी सुरक्षित रहे। अगर स्त्री की उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, वह अपने लिए अबॉर्शन कराने के लिए कंसेंट दे सकती है। लेकिन अगर उसकी हालत ठीक नहीं है, वो मेंटली साउंड नहीं है और उसको सीरियस प्रॉब्लम है, तो अटेंडेंट का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दवाई लानी है, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, ब्लड लाना है, तो एक रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट का हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अस्पताल में अनमैरिड गर्ल्स अपने फ्रेंड्स के साथ आती हैं, और जब उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए बोला जाता है तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और कई बार ऐसे लोग हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं और बहुत ही कोई छोटी मोटी रिमोट एरिया में जाके क्वैक से पेशेंट की डीएनसी कराते हैं, और इस तरह से पेशेंट का जो अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। एक होती है मेडिकल टर्मिनेशन बाय मेडिसिन्स, दूसरा सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसमें कि एम्प्टिपिल्स की 5 गोलियाँ, मिफिप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टल की गोलियाँ दी जाती हैं, वह 9 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन इनको खाने से पहले अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर के द्वारा यह देख लेना ज़रूरी है कि पेशेंट को ये गोली सूट करेगी कि नहीं करेगी, और पेशेंट के अंदर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है इस गोली को देने के लिए। उसके बाद ही इन गोलियों का सेवन करना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड से ये ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी का जो जेस्टेशनल साइज है वो कितना है, दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, तीसरा यूट्रस में कोई और खराबी तो नहीं है। डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करके अगर आप अपना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आपका प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है एम्प्टी पिल्स खाने के बाद, तो आप हॉस्पिटल में जाके सर्जिकल डीएनसी करा सकते हैं। इसमें एनेस्थीसिया देकर पेशेंट को स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट से जो यूट्रस के अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होते हैं, प्रेगनेंसी के टिश्यू होते हैं, उनको मशीन द्वारा निकाला जाता है। यह प्रोसेस भी अगर सेफ सेंटर पर क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा किया जाता है तो खतरे की कोई संभावना नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी बड़ी हैं तो उनको टर्मिनेट करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और मिनी लेबर की तरह मेडिसिन्स के द्वारा इनकी डिलीवरी कराई जाती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही सक्शन इवैक्यूएशन किया जाता है, अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन डिलीवरी के बाद अंदर रह जाते हैं तो सारे प्रोसेस, चाहे वो दवाइयों के द्वारा किए गए हों, या फिर सर्जिकल अबॉर्शन के द्वारा किए गए हों, या फिर मिनी लेबर के द्वारा किए गए हों, अगर प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा वेल इक्विप्ड सेंटर पर किए जाते हैं तो वह सेफ़ हैं, लीगल हैं, और डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मरीज के अटेंडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह मरीज की अच्छी तरह से देखभाल करें। जो भी डॉक्टर के द्वारा बताई हुई अरेंजमेंट्स हैं, जैसे मेडिसिन्स है, ब्लड है, और हॉस्पिटल का जो खर्चा है उसको उठाएं, मरीज को बीच में ही छोड़कर अस्पताल से ना भाग जाएं। ऐसे में जब माता पिता को इन्फॉर्म किया जाता है तो उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है कि उनकी लड़की प्रेग्नेंट थी और वह रिलेशनशिप में थी। तो दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, और अपने स्वास्थ्य की परवाह कीजिए, और कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे आपकी जान को खतरा हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू।